हेलो एवरीवन। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक एस्कीहेलमिन्थेस, फाइलम एस्कीहेलमिन्थेस, एनिमल किंगडम का। एस्कीहेलमिन्थेस को बच्चों निमेटोडा या निमेटीहेलमिन्थेस के नाम से भी जाना जाता है और कॉमनली इनको हम कहते हैं राउंड वॉर्म्स। राउंड वॉर्म्स इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये अपने क्रॉस सेक्शन में जब इनका अनुप्रस्थ काटी जाती है तो उसमें ये राउंड दिखते हैं, गोल दिखते हैं। ठीक हो गया। तो क्रॉस सेक्शन इनका हमेशा गोलाकार होता है, इसलिए इनको गोल कृमि या राउंड वॉर्म्स कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा थ्रेड वॉर्म्स या बैग वॉर्म्स भी इनको हम कहते हैं। थ्रेड वॉर्म्स इसलिए क्योंकि धागेनुमा पतले एकदम बेलनाकार जो है इनका शरीर होता है, कोई खंड इनके शरीर में नहीं पाए जाते हैं। अगला मुख्य लक्षण है इनका कि इनके शरीर में अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इसके पहले प्लेटीहेलमिन्थेस जो हमने पढ़ा था वहाँ पे हमने क्या देखा था कि वहाँ पे केवल ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, केवल अंग पाए जा रहे थे, नॉट ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। यहाँ पे अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जा रहा है। अगला है द्विपार्श्व सम्मिति या बायलेटरल सिमेट्री इनमें पाई जाती है। बायलेटरल सिमेट्री मतलब कि शरीर के किसी एक मध्य भाग से जाने वाली रेखा इनके शरीर को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो बायलेटरली सिमेट्रिकल इनका शरीर होता है। ठीक। अगला है स्यूडोसिलोमेट। एस्कीहेलमिन्थेस ही होते हैं जो कि स्यूडोसिलोम दर्शाते हैं, कूट देह गुही होते हैं। ठीक है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इनमें प्रेजेंट होती है। इसके पहले जो प्लेटीहेलमिन्थेस हमने पढ़ा था ग्रुप, वहाँ पे क्या था, केवल एक ही ओपनिंग थी बॉडी में, बट यहाँ पे प्रॉपर ओपनिंग, माउथ एंड एनस, बोथ द ओपनिंग्स आर प्रेजेंट। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इसे हम कहते हैं। आहार नाल, पूर्ण आहार नाल, जिसमें माउथ और एनस दोनों उपस्थित होता है। ठीक है। उत्सर्जन इनके शरीर में होता है स्पेशल रेनेट सेल्स के द्वारा, अंतःकोशिकीय ही होता है, इंट्रासेल्युलर अंतःकोशिकीय रेनेट सेल्स के द्वारा। एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन है। एमिनोटेलिक ही ये होते हैं, अमोनिया का ही उत्सर्जन करते हैं, और अंतःकोशिकीय उत्सर्जन होगा स्पेशल सेल्स रेनेट सेल्स के द्वारा। ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट लक्षण यहाँ पे आता है बच्चों वो है कि इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट इज़ वेल डेवलप्ड। यहाँ पे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को हमको मिलता है, यानी कि मेल और फीमेल जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अभी तक हम प्लेटीहेलमिन्थेस जब हम पढ़ रहे थे हमने देखा था कि ऑल द इंडिविजुअल्स आर हर्मेफ्रोडाइट देयर, वहाँ पे सब हर्मेफ्रोडाइट हैं, एक ही जीव में मेल और फीमेल दोनों पाए जा रहे हैं। ठीक है। बट यहाँ पे सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, द्विलिंगी ये होते हैं। ठीक है। जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी एस्केरिस वॉर्म, उसमें मेल और फीमेल इजीली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है। अंतःनिषेचन इनमें होता है। अंतःनिषेचन मतलब कि गैमीट्स जो है फ्यूज करेंगे शरीर के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर होगा निषेचन, तो अंतःनिषेचन होता है। ठीक है। और जो परिवर्धन होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। कई सारे ऐसे इंडिविजुअल्स इसमें हैं, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं एस्कीहेलमिन्थेस में जो कि शो करते हैं प्रत्यक्ष परिवर्धन। ठीक है। बट कुछ ऐसे जीव भी पाए जा रहे हैं जिनमें कि लार्वल स्टेजेस आती हैं और वो अप्रत्यक्ष परिवर्धन को दर्शाती हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ कैरेक्टर्स होते हैं बच्चे इनके, जैसे इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम कुछ स्पेशल नर्व रिंग्स से मिलकर के इनका बना हुआ होता है। ठीक हो गया। लैडर टाइप नर्वस सिस्टम इनका बोलते हैं। ये देखो बच्चों, ये डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, एग्जाम्पल है एस्केरिस का एग्जाम्पल। अगर आप देखेंगे तो मेल जो है, मेल साइज में छोटा होता है फीमेल से, और जो मेल की बॉडी है दैट इज कॉइल्ड, मुड़ी हुई रहती है, मुड़ी हुई रहती है इसकी बॉडी मेल की। ठीक है। और इसमें पिनियल सीटी क्लोएकल एपर्चर यहाँ पे दिख रहा है, तो बाहर से देखने पे ही हम मेल और फीमेल को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये ये मेल एस्केरिस है, ये फीमेल एस्केरिस है। ठीक है। ऐसी एक और वॉर्म है, हुक वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा इसका नाम है। इसमें भी देखो फीमेल बड़ी है, मेल छोटा है। ठीक है। और इसके क्लोएकल एपर्चर और कॉपुलेटरी बर्सा से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस एरिया से कि ये मेल है कि फीमेल है। ठीक है। कुछ इंडिविजुअल मैंने बोला था कि अप्रत्यक्ष परिवर्धन यहाँ दिखाते हैं, जैसे कि एस्केरिस जो होता है, एस्केरिस में भी एक लार्वा बनता है जिसका नाम होता है रैप्डिफॉर्म लार्वा। ठीक। ये जो ग्रुप है बच्चों एस्कीहेलमिन्थेस, इसमें लगभग 15,000 लिविंग स्पीशीज आती हैं, जिनमें से कि 50 लगभग जो प्रजातियाँ हैं वो मनुष्यों पे पैरासाइट के रूप में रहती हैं। एस्केरिस भी मानव शरीर में एज अ अंतःपरजीवी रहता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल इसके यही हैं। एग्जाम्पल इसका है एस्केरिस है, वॉचेरिया है,
ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप लिखेंगे। एनसाइक्लोस्टोमा जो है इसको हम हुक वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा वॉचेरिया जो मैंने अभी बताया आपको, वॉचेरिया को फिलेरिया वॉर्म बोलते हैं। फिलेरिया एक बीमारी करता है फाइलेरिएसिस, तो इसको फिलेरिया वॉर्म बोलते हैं, फिलेरियल वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही एस्की हेलमिंथेस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ द फाइलम एनिलिडा।